नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। आज हम आपके लिए लाए हैं देवी भगवती का 52 शक्तिपीठ का वर्णन। हम आशा करते हैं मित्रों कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आशा करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहें और यह जानकारी आप लेते रहें। तो हम शुरू करते हैं 52 शक्तिपीठ का वर्णन और साथ ही 52 शक्तिपीठों के 52 भैरव का वर्णन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है तंत्र चूड़ामणि की तालिका। तो हम शुरू करते हैं मित्रों। पहला देवी धाम है हिंगलाज। हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ जो कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहाँ माता का ब्रह्मरंथ सिर गिरा हुआ था। इसकी शक्ति कोटरी, भैरवी, कोटवीशा है और भैरव को भीम लोचन कहते हैं। दूसरा है सरकरे करवीर, पाकिस्तान में कराची के सुकर स्टेशन के निकट स्थित है। सरकरे शक्तिपीठ जहाँ माता की आँख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुरमर्दिनी और भैरव को क्रोधिश कहते हैं। तीसरा है सुनंदा, बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है। माँ सुगंध जहाँ माता की नासिका गिरी थी। इसकी शक्ति है सुनंदा और भैरव को त्रयंबक कहते हैं। चौथा है कश्मीर महामाया, भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। पांचवा है ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका, भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। छठवा है जालंधर त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब जहाँ माता का वाया वक्ष स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। सातवां है वैद्यनाथ जय दुर्गा, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम जहाँ माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। आठवां है नेपाल महामाया, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है। गुजरेश्वरी मंदिर जहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है महशिरा महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। नौवां है मानस दाक्षायणी, तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर है। 10वां है विरजा क्षेत्र, भारतीय प्रदेश उड़ीसा के विराज में उत्कल स्थित जगह पर माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है बिमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। 11वां है गंडकी, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर है, जहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव को चक्रपाणी कहते हैं। 12वां है बहुला चंडिका, भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल से वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतुग्राम के निकट अजय नदी तट पर स्थित
बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को भिरुक कहते हैं। 13 है उज्जैनी, मांगल्य चंडिका। भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर गुरुकुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 14 है त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी। भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के मातावाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। 5वां है चट्टल, भवानी। बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव जिला के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल, चट्टल या चहल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति भवानी है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। 16 है त्रिस्त्रोता, भ्रामरी। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोंडा मंगल के सालवाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्त्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। 17वां कामगिरी, कामाख्या। भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत में कामाख्या स्थान पर माता की योनि भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18 है प्रयाग, ललिता। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर प्रयागराज के संगम तट पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। 19 जयंती। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खांसी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाईं जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। 20 युगाधा, भूत धात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीरग्राम स्थित गुडाया युगाधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूत धात्री और भैरव को क्षीर खंडक कहते हैं। 21 कालीपीठ, कालिका। कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। 22 किरीट, विमला भुवनेश्वरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। 23 वाराणसी, विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। इसकी शक्ति है विशालाक्षी मणिकर्णिकी और भैरव को काल भैरव कहते हैं। 24 कन्याश्रम, स्वर्वनी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्वाणी और भैरव को निमीश कहते हैं। 25 कुरुक्षेत्र, सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गुल्फ गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थानु कहते हैं। 26 मणिदेविक, गायत्री। अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 27 श्री शैल, महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर ग्राम के पास सेल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को संबरानंद कहते हैं। 28 कांची, देवघरवा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बोलारपुर स्टेशन के पूर्व स्थित
कोपाई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। 29 काल माधव देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी के तट पर के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। 30 शोण देश नर्मदा सोणाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर शोण देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 31 रामगिरी शिवानी। उत्तर प्रदेश के झांसी मनिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। 32 वृंदावन उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33 सुचि नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुचि तीर्थ में शिव मंदिर है, जहाँ पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार कहते हैं। 34 पंचसागर बारही। पंचसागर अज्ञात स्थान में माता के निचले दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। 35 करतो यातट अर्पणा। बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। 36 श्री पर्वत श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। 37 विभाष कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी भीम रूप और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 38 प्रभास चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट बैरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 39 भैरव पर्वत अवंतरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। 40 जन स्थान भ्रामरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव है विकृताक्ष। 41 सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के बाम गंड गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। 42 गोदावरी तीर। यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपानी कहते हैं। 43 रत्नावली कुमारी। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। 44 मिथिला उमा। भारत
नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। 45 नलहट्टी कालिका तराणीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहट्टी स्टेशन के निकट नलहट्टी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। 46 कर्नाटक जय दुर्गा कर्नाटक अज्ञात स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। 47 वर्केश्वर महिषमर्दिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य मन गिरा था। इसकी शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। 48 यशोरेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। 49 अट्टहास फुल्लारा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टहास स्थान पर माता के होंठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लारा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 50 नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सेंथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। 51 लंका इंद्राक्षी श्रीलंका में संभवतः त्रिलोकी माला में माता की पायल गिरी थी। त्रिलोकी माली में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षरेश्वर कहते हैं। 52 विराट अंबिका विराट अज्ञात स्थान में पैर की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। हम आशा करते हैं मित्रों कि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।